सर, मैं आज शहीदी स्मारक पर आया अपने देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए। बीते दिनों में आप सभी देशवासियों को भी पता है, आप सभी मीडिया के साथियों को भी पता है कि गलवान घाटी के अंदर हमारे देश के जवान शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये एक बहुत ही चाइना की तरफ से छोटी हरकत, उन्होंने हमारी सीमा के अंदर आने की कोशिश भी करी, हमारे सैनिकों को भी मारा। तो कुछ समय पहले की आपको एक बात बताता हूँ, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब वो एक बात कहते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, तब वो कहते थे वो लव लेटर क्यों लिख रहे हैं, वो उनके साथ सामने उनकी भाषा में बात क्यों नहीं करते। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आप उनको आंखें क्यों नहीं दिखा रहे, आज आप क्यों मुंह चुरा रहे हैं। बीते दिनों के अंदर बहुत सारी बातें हुई हैं, देश कभी पाकिस्तान के साथ, कभी चाइना के साथ, कभी कोरोना के नाम से। जब कोई इशू आता है देश के अंदर, जब कोरोना महामारी की बात आई तो चीन और भारत की बात हो गई। पिछले दिनों में जब इलेक्शन की बात आती थी तो पाकिस्तान और भारत की बात हो जाती थी। आज हमारे देश को प्रधानमंत्री जी के दिए हुए सही दिशा निर्देशों की ज़रूरत है, ना कि चीन के साथ बेकार की बात करने की। आज हम आपसे सवाल करते हैं, दिखाइए आप अपना 56 इंच का सीना उसी चाइना को, जब आप कहते थे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी केवल लव लेटर लिख रहे हैं। आइए मोदी जी, आज आप पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र सरकार में हैं, देश की शोभा को बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो आज आप क्यों मुंह चुरा रहे हैं सभी से। हर तरफ, हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी की सरकार, मोदी सरकार टोटल फेल है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि हर क्षेत्र के अंदर ये विफल रहे हैं। चाहे कोरोना महामारी की बात हो, चाहे चीन को लेकर बात हो, चाहे पाकिस्तान को लेकर बात हो, केवल और केवल एक प्रेस्टीज इशू बना लिया इन्होंने लोगों को इलेक्शन के अंदर बरगलाकर अपनी सत्ता को हासिल करने का। ये केवल एक पॉलिटिकल मुद्दा बन के रह गया है। अगर सही मायने में मोदी जी चाइना को जवाब देना चाहते तो सबसे पहले चाइना के साथ सभी व्यापारों को तुरंत प्रभाव से बंद करते। उन्होंने तुरंत प्रभाव से बंद तो नहीं करा, उल्टा लोगों को समझा रहे हैं चाइना का बहिष्कार करें। बायकॉट चाइना के नाम से कितने करोड़ों रुपए की टी-शर्टें इंडिया में आकर इंडियंस परचेज कर रहे हैं। सर, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा अपने सभी देशवासियों को, केवल बायकॉट चाइना का नारा देने से कुछ नहीं होने वाला। चाइना को अगर सही मायने में जवाब देना है तो हम और आप मिलकर दे सकते हैं। चाइना की हर नीति को, हर व्यापार को, उनकी अर्थव्यवस्था तोड़ने का काम केवल जनता कर सकती है। सरकार बेशक इंपोर्ट करती रहे, उनको परमिशन देती रहे। अगर सरकार इन मुद्दों पर काम करना चाहती तो चाइनीज कंपनी को हमारे फरीदाबाद का ठेका नहीं मिलता कूड़ा उठाने का। कितनी शर्मनाक बात है। आज फरीदाबाद के अंदर, क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसी कंपनी, फरीदाबाद में कोई ऐसी कंपनी, हरियाणा में कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जो लोगों के घर से डोर टू डोर कूड़ा चाइना उठाने का काम कर रहा है, चाइना की कंपनी उठाने का काम कर रही है। क्या हमारे में से कोई भी आदमी उसका टेंडर लेके ये काम नहीं कर सकता था। विफल सरकार, टोटल फेल सरकार, मोदी सरकार फेल सरकार।